मुरादाबाद में अखिल भारतीय मांग दिवस के अवसर पर रेल कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न शाखाओं के स्तर पर और मुरादाबाद की लोकल शाखाओं के पदाधिकारियों के साथ सिविल लाइन स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के गेट पर एकजुट होकर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष कॉमरेड मनोज शर्मा ने की, जबकि संचालन सहायक मंडल मंत्री कॉमरेड सुहेल खालिद ने संभाला। कार्यक्रम में मंडल मंत्री कॉमरेड राजेश चौबे ने दो टूक कहा कि आज रेल कर्मचारी किसी सुविधा की भीख नहीं मांग रहे, बल्कि अपने छीने गए अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने 8वें वेतन आयोग में देरी, निजीकरण और निगमीकरण के नाम पर रेलवे के टुकड़ों में बांटने की साजिश पर चिंता जताई और चेतावनी दी कि यह हमला सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि आम जनता के भविष्य पर भी है। कॉमरेड राजेश चौबे ने कहा कि 8 घंटे की ड्यूटी कर्मचारियों का अधिकार है और 16 से 18 घंटे की गुलामी स्वीकार्य नहीं। उन्होंने कैडर रिस्ट्रक्चरिंग और पेंशन के मुद्दों पर भी जोर देते हुए कहा कि यूपीएस के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है और जब तक पुरानी पेंशन जैसी सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व लागू नहीं होगा, रेल कर्मचारी चैन से नहीं बैठेंगे। प्रदर्शन के दौरान सहायक मंडल मंत्री कुंवर सुहेल खालिद, AK सिंघल, दीपक यादव ने संबोधन में संगठन की नीतियों, मान्यता, चुनावों में मिले ऐतिहासिक समर्थन, मौजूदा रेल परिवेश, कर्मचारियों की दशा और आगामी संघर्षों की दिशा पर विचार साझा किए। मंडल अध्यक्ष कॉमरेड मनोज शर्मा ने समापन संबोधन में आंदोलन की अग्रिम रूपरेखा और रणनीति बताते हुए व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी और सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ, लेकिन कर्मचारियों की नाराजगी और उनके उठाए गए मुद्दों पर सरकार एवं प्रशासन की कार्रवाई की प्रतीक्षा है। देखिए, अभी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने 2025 दिसंबर को एक अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ है, जिसमें एक 36 सूत्रीय डिमांड हम लोगों ने अखिल भारतीय परिषद के बैठक के रूप में 2 तारीख को आयोजित करने की बात की थी, जिसमें 36 सूत्रीय हमारी डिमांड्स हैं, उनको लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी देने का, उनको चिताने का, उनको जगाने का काम करेंगे जो रेल कर्मचारियों से संबंधित हैं। जिसमें अभी मुख्य तौर पर रनिंग के हमारे जो साथी हैं, जिनको 25% रनिंग भत्ता जो मिलना चाहिए था, उसकी घोषणा होने के बावजूद भी आज भी वो रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के बीच में झूली हुई है। तो उसको भी लेकर एक आक्रोश लोगों में था, जो पूरे हिंदुस्तान के रेल कर्मचारी रनिंग के हैं उनको लेकर। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि भारतीय रेल में निरंतर कोई ना कोई इस तरह की घटनाएं घटती हैं जो संचालन को लेकर होती हैं, चाहे वो रेल की पटरियों की जो स्थितियां उसको देखते हुए हो। और ये इसलिए है क्योंकि भारतीय रेल में आज भी हमारे रिक्त पद पड़े हैं, उन रिक्त पद को भरने की बात थी, उसको लेकर भी एक इशू था मुख्य तौर पर। खासकर 8वां पे कमीशन अब आपको पता गठित हो गया है, परंतु उसकी जो सिफारिशें हैं वो जाके 2027 से पहले कहीं लागू होने जैसा जो है नजर नहीं आ रहा, कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। उसको लेकर भी हमने जताने का काम किया है कि जो भी सिफारिश लागू होगी वो 1/1/2026 से ही जो वेतन आयोग लगेगा 8वां, उसमें होगा। उसमें जितने भी हमारे अनाउंसेस वगैरह हैं उनको भत्तों को भी उसी दिन से लागू किया जाए, ये भी हमारी डिमांड है। इसी तरह से हमारे जो देख रहे हैं ग्रुप डी के साथी हैं या आदर्श साथी हैं जो रिस्क अनाउंस के तौर की डिमांड करते हैं, काफ़ी रिस्क लेकर अपने कार्यस्थलों पर काम करते हैं, उनको भी काफ़ी समय से ये देखने में आ रहा है कि परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनको जिस हिसाब से जो काम कर रहे हैं उनको भत्ते मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं, वो भी एक इशू था। इसी तरह से 36 सूत्रीय डिमांड को लेकर हम लोगों ने आज ये मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर प्रदर्शन करने का काम किया। अगला स्टेप यही है कि जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उनके नेतृत्व में हमने ये कार्यक्रम किया है और जो कार्यक्रम आज हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट जैसे वहां जाएगी, उसके बाद जो भी परिस्थितियां बनेंगी उस परिस्थितियों के अनुसार जो आह्वान करेंगे वो उस आह्वान को लेकर हम आंदोलन की, अगर स्थिति हुई तो आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हम लोग इस संघर्ष को इसी तरह से करते हुए, अपनी बात को रखते हुए इसको पूरा कराने की बात केंद्र सरकार से और रेल मंत्रालय से करने का काम करेंगे।